You are watching Poonch Live. मेरा नाम सलमा आगा है। मैं रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी। तो हाल ही में जो है 12th के रिज़ल्ट्स हुए हैं, तो मैंने मेडिकल स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में 496 मार्क्स जो हैं अचीव किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ओवरवेलमिंग सिचुएशन है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई टीचर्स, टू माई पेरेंट्स, टू माई स्कूल एंड प्रेयर टू ऑलमाइटी अल्लाह फॉर ब्लेसिंग मी एज ऑलवेज। So today I am really very happy. One thing I will surely add here is that it has been taught to me by my very favorite teacher. It is that this time will too pass. It means that ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज सक्सेस हासिल करी है, या फिर जो आज फेल हो चुके हैं, या जिन्हें डीमोटिवेट हो चुके हैं, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स मिले हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। दिस टाइम विल टू पास। अच्छा वक्त भी आएगा। और जो आज सक्सीड हो चुके हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, कीप ग्रोइंग, कीप कंटिन्यूइंग, बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, सक्सेस इज़ नेवर फाइनल। आपको लाइफ में ग्रो करते रहना है। अगर चलता हुआ पानी भी रुक जाए तो वह गंदा होने लगता है। तो आपको क्या है, चलते जाना है, करते रहना है, मेहनत और करते जाना है, ताकि आपको और लाइफ में सक्सेस मिले, ताकि आप और प्योर बन सको। जैसे कि पानी जो है चलता रहता है तो साफ़ रहता है। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मेहनत करते रहें, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ें, अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है काफ़ी हाई रखें, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ें और मेहनत करें। सेकंड थिंग इज़ दैट कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। जैसे कि हम पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हैं, इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, कुछ शेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसके बाद पैंडमिक वाज द ग्रेटेस्ट हर्डल इन आवर सक्सेस, क्योंकि पैंडमिक में हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्टिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से क्लासेस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई। हमें एग्ज़ामिनेशन का राइटिंग पैटर्न भूल चुका था, हमें वो इंटेंसिटी नहीं रही थी पढ़ने की। लेकिन आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू माई टीचर्स एंड माई स्कूल रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने अपना 100% से भी ज़्यादा दिया। वो हमें मोटिवेट करते रहे कि नहीं, पढ़ो, एग्ज़ाम्स होंगे, लॉकडाउन है लेकिन आपके एग्ज़ाम्स होंगे, आप उसी शिद्दत से पढ़ें, आप पढ़ें और आपको मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। तो मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ट्यूशन टीचर्स ने, स्कूल के टीचर्स ने, प्रिंसिपल सर ने, दे केप्ट अस मोटिवेटिंग। और मेरे पेरेंट्स उसके बाद, जिनका हमेशा से मुझ पर भरोसा रहा, दे सेड सलमा यू कैन डू दिस। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला का रहम है, अल्लाह ताला के करम से आज मुझे मौका नसीब हुआ कि मैं उनके भरोसे पर खरी उतरी हूँ। अपने टीचर्स को मैंने खुश देखा, उससे ज़्यादा और क्या बड़ी खुशी हो सकती है ज़िंदगी में। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी से कि हार्डवर्क करते रहें, इतना हार्डवर्क करें कि आप देखें अगर एक माउंटेन है उससे भी ज़्यादा ऊंचा हार्डवर्क करें। आप अपने हार्डवर्क को सीमित मत करें। आप थोड़ा सा अगर पढ़ लेते हैं तो उस पर सेटिस्फाई मत हो जाएं कि ये काफ़ी है। नहीं, काफ़ी नहीं है, आप और पढ़ें, आप और पढ़ें। अगर आज आपको सक्सेस मिल गई है, आप और आगे ग्रो करते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि सक्सेस इज़ नेवर फाइनल। तो आप करते रहें, पढ़ते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर दे। ऑब्वियसली दिस इज़ जस्ट ए स्टार्टिंग। तो हर किसी की लाइफ का एक एम होता है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी बख्शी है एक पर्टिकुलर मकसद के साथ,
हर किसी की लाइफ का एक मकसद है, तो मेरी भी लाइफ का एक मकसद है। आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर। मैं अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को, भारत को, इंडिया को, सोसाइटी को, हर एक बंदे को सर्व करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने ऑप्शन चुना है सिविल सर्विस का। तो मैं UPSC का एग्ज़ाम जो है अच्छे रैंक के साथ क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा सपना है। चाहूँगी कि द इमेज बिहाइंड दिस सक्सेस इज़ दैट देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स, देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। पहली बात तो पुंछ इज़ ए बॉर्डर, तो यहाँ पे शेलिंग होती थी। जो मेरा विलेज है जहाँ के हम बेसिकली हैं, तो वो एक बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे काफ़ी शेलिंग होती थी, जिसकी वजह से हमें जो है शिफ्टिंग करनी पड़ी। तब मैं छोटी सी थी जब अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्टिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ से पुंछ सिटी में जाने में 8 किलोमीटर है, काफ़ी टाइम लगता है। समटाइम्स ऑटो नहीं मिलते हैं, कभी ट्रैफिक हो जाता है, कभी बारिश होती है, देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स। और इंस्पायर्ड, और फिर भी मेरी जो स्ट्रीम जो है वो भी मेडिकल थी, तो साइंस के लिए फ़िज़िक्स केमिस्ट्री की ट्यूशन जो है, बच्चे तो बायो की भी पढ़ते थे, लेकिन मैं उतनी नहीं कर पाई क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती थी। इवन जब 1 महीना स्कूल लगे थे लॉकडाउन के बीच में, तो मैं दिन में 2 बार अप डाउन करती थी। माई टीचर्स नो इट वेरी वेल, कितना मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन आई वुड से कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर प्रॉब्लम्स ना हो, चैलेंजेस ना हो, तो जब आपको कुछ मिलता है, फल मिलता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करके, आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना है, उन्हें ओवरकम भी करना है, उन्हें ओवरकम करना है, सारे हर्डल्स को हराना है, सारी मुश्किलात को हराना है और आगे उभरना है। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मेरे स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहा। बचपन से ही मैं फ्रॉम नर्सरी इटसेल्फ आई वाज इन रूइस पुंछ, रज़ाउल उलूम इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ। मैं अपने स्कूल के फाउंडर मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर शौकत बुखारी सर की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आए, केरला से आए, और उन्होंने हमारे पुंछ में इतने बैकवर्ड एरिया में आज अल्हम्दुलिल्लाह से नियर टू 30 स्कूल्स जो हैं उनके चल रहे हैं, उनके अंडर, यस इंडिया फाउंडेशन के अंडर। उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ ऑफ आवर स्कूल, जो लास्ट मंथ था जब लॉकडाउन खुला था, 1 महीना था एग्ज़ाम से पहले, उसमें हमारे स्कूल के टीचर्स ने, अथॉरिटी ने इतनी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की, जिससे हम वापस उसी ट्रैक पर आ गए जिसमें हम ऑफलाइन क्लासेस में होते थे, जिसकी वजह से हमारी इंटेंसिटी वापस आ गई, पढ़ने की आदत वापस से होने लगी, और एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने की जो सारी चीज़ें जो हम लॉकडाउन में भूल चुके थे, वो उन्होंने वापस हमें दी, हमने ग्रैब की, उस पर वर्क किया, और आज अल्लाह ताला ने कामयाबी नसीब की। खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा नाम गदीर बेगम। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि सब बेटियों को पढ़ाओ। तो जैसे मेरी बेटी ने मेहनत की है और मेहनत का फल बहुत अच्छा मिला है मेरी बेटी को। मेरी बेटी शुरू से मेहनत कर रही थी और घर का काम काज भी मेरे साथ करवाती थी, और वो पढ़ाई में भी कभी वो पीछे नहीं हुई। ये नर्सरी से आज तक ये फर्स्ट ही आती रही, और अल्लाह मेरी बच्ची को और कामयाबी नसीब फरमाए। इसके अलावा मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं सब माँओं से ये अर्ज़ करती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ और मेहनत कराओ, और मेहनत का फल मीठा मिलता है। और मेरी बच्ची ने जो मेहनत की है उसका मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और सब खुशियाँ अल्लाह हर एक बच्ची को नसीब करे, जैसे हमारे घर में आई खुशियाँ ऐसे सब बच्चियों को अल्लाह खुशियाँ नसीब करे। और मैं बहुत खुश हूँ और मेरा परिवार भी बहुत खुश है। और अल्लाह मेरी बच्ची को और ज़्यादा कामयाबी दे, और जिस मंजिल की तलाश में है ये IAS ऑफिसर बनना चाहती है, हम माँ बाप की दुआएं हैं इसके साथ के अल्लाह मेरी बच्ची को IAS ऑफिसर बनाए।
और सब बच्चों पे अल्लाह फजल करम करे और सब बच्चों की ख्वाहिशें अल्लाह पूरी करे। सर परवेज़ इकबाल। सर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज ये इसकी बच्ची की मेहनत का जो है फल अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। तो हम बेसिकली सर बांडी चीज़ें के रहने वाले हैं। कुछ ही चंद अरसा पहले हम यहाँ शिफ्ट हुए तो बांडी चीज़ें के हालात कुछ नासाज थे, गोलाबारी शैलिंग का मसला था, बहुत परेशानी थी। इस वजह से जनाब वाला हम यहाँ कुछ ही अरसा से आए इसी मसले में, बच्चों की पढ़ाई के मसले में। वहाँ से आना दूर है, रास्ता नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, बड़ी परेशानी है। इस मसले में तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये थोड़ा मेहनत का फल दिया, थोड़ा थोड़ा करीब। अभी तो 12th है, अभी इसकी मंजिल आगे दूर है। तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको आगे भी कामयाबियाँ अता फरमाए। तो चलो हमारी जो मेहनत है उसका फल अल्लाह देता रहे। ये दुआ तमाम बच्चों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मेहनत करें। अगर किसी के मार्क्स कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं। आगे आप और तैयारी करो और मेहनत करो। अल्लाह तबारक व तआला मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते। तो कामयाबी आपके कदम चुनिए।